जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिवाई मनीष पर। तो साथियों, ये एसएसबी को 13 जुलाई 2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था एसएसबी का ट्रेडमैन का। तो साथियों, ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है जो आगामी परीक्षा देने वाले हैं एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम की। तो साथियों, ये 13 जुलाई को ये एग्ज़ाम हुआ था। इस एग्ज़ाम की आंसर की को हम सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, इस आंसर की को देखते हैं प्रश्न कैसे पूछे गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था, अप्रैल 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के अध्यक्ष कौन है। इसका जो अध्यक्ष है वो है पवन गोयनका, इसके अध्यक्ष हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित में से त्योहार समुदाय का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो साथियों, त्योहार और समुदाय दिया गया है। लोसार त्योहार जो है वो मोनपा जनजाति समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, फरवरी 2023 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने के उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया। वो किया था लैम्फेटिक फिलरियासिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है, औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। दूसरा दिया है, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया जब ये पहली बार शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर है केवल सेकंड, दूसरा वाला जो कथन है वो सही है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 दिया गया है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार लगभग कितने प्रतिशत साक्षरता दर के साथ देश में अंतिम स्थान पर है। तो साथियों, इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 2, 64% के आधार पर बिहार जो है वो अंतिम राज्य रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, फरवरी 2023 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर में किस धातु के 5.6 मिलियन टन अनुमानित संसाधनों की खोज की। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, लिथियम। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। लक्ष्य सेन वो बैडमिंटन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, बैडमिंटन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से, ये दून नामक घाटी से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दून नामक घाटी के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोडो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया है, जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 543 निर्वाचित क्षेत्र हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12 में दिया है, किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था। तो किताब उल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 61। आगे प्रश्न दिया है 14, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका मित्र राष्ट्रों में किस वर्ष शामिल हुआ था। इसका जो आंसर है वो 1917 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, मई 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को हराया था। वो टीम थी इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को देखते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उच्चतम से निम्नतम लिंगानुपात के सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये दिया है, पहले पर दिया है झारखंड, दूसरे पर दिया है नागालैंड और तीसरे पर राजस्थान। इस प्रकार हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17,
परिवर्ती आगत की कुल संप्राप्ति के समान होती है, वो होती है कुल उत्पाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो पूर्ण स्वराज 1926, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 दिया है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। तो इसका जो आंसर दिया है वो दिया है दामोदर मौजो, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 दिया है, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22 दिया है, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है, भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। दूसरा दिया है, 1993 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। इसका जो राइट आंसर है वो अब केवल फर्स्ट जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, जब पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है तब मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है, तो मात्रा पर प्रभाव निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर दोनों वक्रों में शिफ्ट के परिमाण पर यह प्रभाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार भैंस दौड़ के लिए वार्षिक कार्यक्रम से जुड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कम्बाला दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया। इसका जो राइट आंसर वो दिल्ली दिया है, इसका सही आंसर दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न साथियों मैथमेटिक्स से शुरू हो गया है सेक्शन बी में। मैथ के प्रश्न देखते हैं। दीपक केवल एक कार्य को 50 घंटे में कर सकता है। दीपक तथा राहुल मिलकर उसी कार्य को 40 घंटे में कर सकते हैं। राहुल तथा वरुण मिलकर उसी कार्य को 25 घंटे में कर सकते हैं। वरुण अकेले उसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 200/7 घंटे में कार्य करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 दिया है, 350 मीटर लंबे एक पुल के विपरीत छोरों पर दो लड़के खड़े हुए हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 3 मीटर प्रति मिनट तथा 4 मिनट प्रति मिनट की गति से चलते हैं तो वे कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 50 मिनट में एक दूसरे से मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 दिया है, जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 15%, 25% तथा 18% से कम किया जाता है तो वह 6273 हो जाती है, वह संख्या क्या है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 12,000 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 दिया है, एक शंकु जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 1206.85 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 40√3 सेंटीमीटर है, घन का आयतन क्या है। तो इसका आयतन हो जाएगा 64,000 सेंटीमीटर का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, एक व्यक्ति द्वारा 6 वर्षों में 1,000 रुपये के मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 60% है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो इसकी दर हो जाएगी 10%, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है, पाइप ए तथा सी साथ मिलकर एक टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी तथा डी साथ मिलकर उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए तथा डी साथ मिलकर उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी अकेले उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 घंटे में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन पर प्राप्त ब्याज किया गया मिश्रधन क्रमशः 11,520 रुपये तथा 13,824 रुपये है, वह राशि क्या है। तो वह राशि है 8,000 रुपये, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है, 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 7 है, यदि अगली सम संख्या को भी लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 47/6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 56.2% बड़ी संख्या के 11.24% के बराबर है,
यदि दोनों संख्याओं का योग 1200 है तो बड़ी संख्या का मान क्या है? तो बड़ी संख्या का मान 1000 दिया है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। ए तथा बी की आय 5:7 के अनुपात में है तथा उनके व्यय 1:1 के अनुपात में है। यदि ए 2000 रुपये बचाता है, बी 4000 रुपये बचाता है, तो ए की आय क्या होगी? तो ए की आय 5000 रुपये होगी, इसका राइट आंसर 5000। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच का अंतर 18 मीटर है। यदि परिमाप इसका 144 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा 1215 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। एक पुरुष एक निश्चित दूरी के आधे भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। वह शेष दूरी का 60% 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। बची दूरी को 10 किलोमीटर की प्रति घंटा की दर से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200/13 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। एक पुरुष एक बिंदु से 9 पूर्वाह्न पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करता है। 2 घंटे पश्चात दूसरा पुरुष उसी समान बिंदु से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करता है। किस समय दूसरा पुरुष पहले पुरुष से 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर आगे होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो 9 अपराह्न, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, एक्स वाई जेड मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स वाई मिलकर उसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इसका राइट आंसर 50 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 171 + 129 का स्क्वायर माइनस 171 माइनस 129 का स्क्वायर का मान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 342 गुणा 258, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। 17 में दिया है, एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। इन चारों यात्रा में उस व्यक्ति की औसत गति क्या है? इसका जो राइट आंसर दिया है वो 64/3 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यदि एक गोले की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो इसका राइट आंसर 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, एक व्यक्ति को एक बोतल 1350 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। उसे 28% का लाभ कमाने के लिए बोतल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? इसका जो राइट आंसर दिया है 2304, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2304 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, एक वस्तु को 30% तथा 18% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 1722 रुपये में बेचा गया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा 3000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, यदि 3m = 8n = 24p है तो m/n/p का मान क्या है? तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो 8:3:1, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, एक बेलन की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 2 गुना है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर दिया है। 23 दिया है, 3 विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 180 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका महत्तम समापवर्त नहीं हो सकता है? तो इसका जो HCF नहीं हो सकता है वो 25, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली मूल्य वाली चाय को 150 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 143 रुपये प्रति किलोग्राम का बेचने पर 30% का लाभ हो? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुपात में 2:1 के अनुपात में, इसका राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, एक घन की भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं, रीजनिंग का सेक्शन आ चुका है। रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं? तो साथियों, पहला प्रश्न दिया है रीजनिंग का, पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें जो बताना है वो विषम को चुनना है। ये विषम जो दिया गया है, तो साथियों इसका जो विषम है वो कुल्हाड़ी लकड़ारा, ये विषम शब्द दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक विशिष्ट कोड भाषा में पॉली को लिखा गया है। GHFR, इस कोड भाषा में हंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BHNHM, ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित में श्रृंखला में लुप्तांक ज्ञात करना है। यहाँ पर लुप्तांक दिया है, इसको ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा 98।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यदि शब्द मॉर्टेन को के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए तो मूल शब्द की तुलना में कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जो दाएं से बाएं इसको हम परिवर्तित करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोई भी परिवर्तित नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें जो त्रिभुज हैं वो ऑप्शन नंबर 1 7 त्रिभुज हैं। इसका राइट आंसर 7 दिया है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, कौन सी आकृति दी गई आकृतियों के समान है। तो साथियों आकृति दी गई है यहाँ पे आकृतियों के समान आकृति, इसको छांटा। इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दी गए चिन्हों में आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो प्लस और भाग को यहाँ पे बदलने है चिन्हों को, तो इसका समीकरण सही होगा, केवल फर्स्ट सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति को चुनिए। तो साथियों विषम आकृति इसकी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी। ये विषम आकृति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। यहाँ से जो तर्क दिया है इसमें नियम को समझते नहीं है। जो तर्क के समान अनुसरण करता है उसका चयन करना है, जो इसी तर्क के अनुसार अनुसरण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। साथियों आप देख सकते हैं कैसे एसएसबी ट्रेड्समैन की जो 13 जुलाई को एग्जाम हुआ उसकी आंसर की वो आप मैच कर सकते हैं कैसे कैसे इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसमें महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो भी परीक्षा देने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये पहली वाली आकृति आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में दिया है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। साथियों आयत पूछे गए हैं, तो इस आकृति में 14 आयत हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, नीचे दिए गई आकृति के अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद उस विकल्प का चयन करें जैसा आकृति का दिखाई देगा। तो साथियों जो इस आकृति के जैसे दिखाई देगा तो इस खोलने पर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसे खोलने पर ये आकृति दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, विशिष्ट कोड भाषा में इसको कोडित किया जाता है, इसके जो लिखा जाता है और इसे इसकी तरह लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में ब्राउन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो साथियों ब्राउन को लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर 4 की तरह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, अंडर 325.80 गुणा 9.906 प्लस 14.27% ऑफ 343 प्लस 13.86 इंटू 11.23 का सन्निकट मान पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 383 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। इसके स्थान पर आकृति आएगी ऑप्शन नंबर 3 विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, शब्द CJLCULSTOR में अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है। नवगठित शब्द में बाएं से दूसरे अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर क्या होगा। तो इसका जो अक्षर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 N हो जाएगा। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, नीचे दी गई स्ट्रिंग पर विचार करें जो अक्षरों से बनी है, कितने स्वरों के ठीक पहले एक व्यंजन है। तो साथियों कितने स्वरों के ठीक पहले एक व्यंजन है, वो 7 स्वरों के ठीक पहले एक व्यंजन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें से वो तर्क के समान इसको छांटना है जो समूह के संबंधित समान है। जो समान है वो है ऑप्शन नंबर 4 इसके समान है जो दिए गए हैं ये तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में निहित है। साथियों ये आकृति जो है किस में निहित है ये देखनी है। ये आकृति जो है वो ऑप्शन नंबर 4 में निहित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि दिए गए शब्द विषम शब्द को चुनना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी। तो इसको पूरा करेगी आकृति वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी विकल्प इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 22 में दिया गया है, J प्लस आर का अर्थ है J आर का पिता है, J माइनस आर का अर्थ है J आर की माता है, J डिवाइडेड आर का अर्थ है J आर का पुत्र है तथा J इंटू आर का अर्थ है J आर का भाई है। यदि S प्लस M इंटू T
डिवाइडेड बाई एफ माइनस के है तो एस के से किस प्रकार संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, ये पितास लगेगा इसका, पितास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, निम्नलिखित में से कागज को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता है। तो साथियों ये डाइस का क्वेश्चन है, ये इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये बनाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है टी प्लस एम का अर्थ है टी एम की बहन है, टी एट द रेट एम का अर्थ है एम टी का पुत्र है, तथा टी हैज एम का अर्थ है एम टी का पति है। यदि ए हैज जे एट द रेट के प्लस आर प्लस जी है तो जी जे से किस प्रकार संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुत्री, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25 दिया है, निम्नलिखित में से प्रश्नाकृत श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ लुप्त अंक ज्ञात करना है, तो इस श्रृंखला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माइनस के 62। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। अगर आपको PDF ये डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल पर ये PDF में आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को, देखते हैं जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे। साथियों हर सेक्शन से 25-25 प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं, हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए हैं। जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए, प्रश्न नंबर 1, राज्यसभा का समास विग्रह ज्ञात कीजिए। राज्यसभा का समास विग्रह ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 राजा की सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दिए गए शब्द के अनेकार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। तंत्र का अनेकार्थी शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर 2 उपासना, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। किसी भाषा की विचारधारा को दूसरे भाषा में व्यक्त करना वो अनुवाद कहलाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। इत्र और इतर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सुगंध और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कुसुम का पर्यायवाची होता है पुष्प, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है दिए गए शब्द का प्रयुक्त संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। संयुक्त का संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस युक्त, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विद्याधन का समास विग्रह ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर विद्यारूपी धन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। उत्थान का विलोम होता है पतन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। अभियान में उपसर्ग लगाए वो अभी उपसर्ग लगाए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है दिए गए शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। साथ ही उजाला का विलोम होता है अंधकार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है दिए गए शब्द का प्रयुक्त संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। दिग्गज का संधि विच्छेद हुआ है दिग प्लस गज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है दिए गए वाक्य में उचित लोकोक्ति का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। चोर की डैश में तिनका, तो साथियों चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। तो अक्लमंद में प्रत्यय जो है मंद प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 2 विकल्प इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 दिया है दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। तो पवन और पावन का अर्थ ज्ञात करना है। पवन माने हवा और पावन माने पवित्र, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है दिए गए शब्द में के अनेकार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। तो कोटि शब्द का अनेकार्थी शब्द होता है श्रेणी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 16, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। सरोवर का पर्यायवाची तालाब होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है निम्नलिखित में प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो फटे हाल होना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है गरीब होना, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है दिए गए शब्द का प्रयुक्त संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। तिरस्कार का संधि विच्छेद हुआ है तिरह प्लस कार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया दिए गए वाक्य में उचित लोकोक्ति का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। परशुराम का कोप का अर्थ होता है, उसको कहते हैं परशुराम का कोप का अर्थ अत्यधिक क्रोध होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है क्वेश्चन नंबर 20 में
दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो समतल न हो उसको कहते हैं असम। इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये पैराग्राफ दिया है, 5 पैराग्राफ से प्रश्न दिए हैं। पैराग्राफ का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भारत की एक अलग विशेषता है। तो भारत के भाईचारे और मानवता के संबंध के साथ रहना, ये भाईचारे की विशेषता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 22, भारत किस लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो भारत जो गद्यांश के अनुसार वो है समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 दिया है, दिए गए अपठित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हुआ। तो साथियों गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक भारत की विविधता में एकता, इसका गद्यांश का शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, भारत की राजभाषा क्या है। तो भारत की राजभाषा हिंदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, प्रसिद्धि शब्द में का सही पर्यायवाची शब्द बताएं। प्रसिद्धि का शब्द पर्यायवाची होता है कीर्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये पेपर की PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर PDF हमने अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।